मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लक लाइन के बारे में बात करेंगे कि किस्मत की लकीर हाथ में हो तो उसका क्या फ़ायदा होता है, और अगर अगर लक लाइन आपके हाथ में बिल्कुल ना हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। पहली बात तो ये कि जब हाथ में आपकी सिर्फ 3 लाइन्स हों, कि ये आपकी ज़िंदगी की लकीर हो, और उसके बाद ये आपके पास दिमाग की लकीर हो, और ये आपके पास दिल की लकीर हो। लाइफ लाइन हो, ये ब्रेन लाइन हो, और ये आपके पास हार्ड लाइन हो। इसके अलावा कोई भी लाइन आपके हाथ में मौजूद ना हो और किस्मत की लाइन बिल्कुल ना हो। अब लक लाइन कहाँ से शुरू होती है? लक लाइन यहाँ से शुरू होती है और ये ऊपर तक जाती है। ये सैटर्न, आम तौर पर ये सैटर्न पर ही इसको, ये इसका घर है, इसको यहीं पर ही इसका इख्तिताम होना चाहिए। अगर ये किस्मत की लकीर आपकी यहाँ से घूम के ये सन माउंट की तरफ चली जाए तब आपका बढ़ापा अच्छा नहीं होगा, और अगर ये जुपिटर की तरफ चली जाए तो फिर आपके पास कोई बड़ा मर्तबा मकाम होगा, लेकिन आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटीज़ और आपके ख़यालात बड़े अजीम होंगे, और दौलत की लालच नहीं होगी, लेकिन आपको ये होगा कि मेरे पास बड़ा मर्तबा मकाम हो, लोग मेरी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, और ज़िंदगी में आप कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करें। ये इस तरह का साइन होता है। अब अगर आपके हाथ में बिल्कुल ही लक लाइन ना हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है। अब अगर आपके हाथ में बिल्कुल ही किस्मत की लकीर कोई नहीं है, या कहीं कहीं आपको छोटी छोटी इस तरह से किस्मत की लाइन छोटी छोटी चलती नज़र आती है, अगर ये वाले हालात भी हों तो ऐसा हाथ जिसके हाथ में किस्मत की लकीर बिल्कुल ही ना हो या बिल्कुल छोटी छोटी चले ऐसे, तो ऐसे बंदे की ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी होती है। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली की सपोर्ट कोई नहीं मिलती, और अपनों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आती हैं, और ऐसे इंसान का कोई विजन नहीं होता, यानी कि कोई गोल नहीं होता। ऐसे लोग बस जैसे पानी के धारे पे कश्ती को छोड़ दें और वो कश्ती बहती चली जाए और वो आपको पानी जिस तरफ मर्ज़ी ले जाए, ऐसे लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल सेम इसी तरह होती है कि वक्त और हालात उनको जिस तरफ लेके जाएंगे उसी तरफ बहते चले जाते हैं, और इनकी अपनी जो एक होता है ना, कोई गोल मुतय्यन करना, अपने लिए कोई ज़ाब्ता हयात मुकर्रर करना, ऐसे लोग बिल्कुल इस तरह की कोई बात भी नहीं करते। बस जैसे तैसे अपना टाइम पास करते चले जाते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर प्राइवेट जॉब आपको करते नज़र आएंगे या आपको बिज़नेस करते नज़र आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत कम लोग ये करते नज़र आएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल गहरी किस्मत की लाइन हो। अगर इस तरह की किस्मत की लाइन हो और फिर इसके साथ सन लाइन भी आपको मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी और आप ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करेंगे। अब जनाब, मैं आपको डिटेल से लक लाइन के बारे में बताता हूँ कि अगर आपके पास ये वाली किस्मत की लकीर हो कि आपकी बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट ले और ये सैटर्न पे आए और इसमें किसी किस्म का कट ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी, आप जॉब करेंगे और कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे और अच्छी लाइफ होगी आपकी। लेकिन अगर यहीं से आपकी ये ख़त्ते जो शम्स है, इनकी शोहरत की लकीर है, ये भी आपको मिल जाए, और यहाँ से फिर ख़त्ते मरकरी भी आपको मिल जाए, ये वाली सूरत हाल होगी, तो फिर आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे, और जॉब करेंगे तो जॉब आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। इनके 17 18 या 19 ग्रेड की हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ही बड़ी अच्छी जॉब मिल जाए, और आप फिर ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, और जॉब के साथ साथ आप बिज़नेस भी करें, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये बिज़नेस की लाइन होती है, और ये लाइन होती है शोहरत की लाइन। तो जब आपके पास ये 3 लाइनें आ जाती हैं तब आपको
ये लक लाइन ज़्यादा फ़ायदा देती है। अकेली लक लाइन आपको कोई करोड़पति या अरबपति नहीं बना देगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है कि अगर आपके पास खाली लक लाइन है तो लक लाइन अगर बिल्कुल खाली होगी और कोई स्पोर्टिंग लाइन कोई नहीं है, कोई शोहरत की लाइन नहीं है, ख़त बिज़नेस आपके पास नहीं है, मनी ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा, तो फिर आपकी एक एवरेज सी जॉब होगी और बस एक आप या आप छोटा मोटा कोई बिज़नेस बना लेंगे और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी आगे चलेगी। इसी तरह अगर किस्मत की लाइन आपकी टूट टूट के चले, इस तरीके से चले टूट टूट के, तो ये भी स्ट्रगल का बताती है। जिस जो गैप होता है ना, उस लम्हे आप सख्त प्रॉब्लम में होते हैं। यानी कि उस लम्हे आपकी जो भी जॉब होती है, जो भी आपका बिज़नेस होता है, वो ख़त्म हो जाता है और फिर आप नए सिरे से कोई नया बिज़नेस, कोई नई जॉब तलाश करते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है जब आपकी किस्मत की लाइन ब्रेक ब्रेक होके टूट टूट के चले। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है वो यहाँ से निकलती है और दिमाग की लकीर पे जाके रुक जाती है, आगे ट्रैवल नहीं करती, इसका मतलब ये होता है कि आप उस वक़्त कोई गलत फ़ैसला करेंगे, कोई आपके किसी गलत दिमागी फ़ैसले की वजह से आपकी जो किस्मत है वो ख़राब हो सकती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी किस्मत की लाइन दिल की लाइन पे जाके रुक जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई जज्बाती फ़ैसला करेंगे, उस वजह से आपकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे और आपकी जो किस्मत है वो डैमेज हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी लाइफ लाइन है और अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है ये अगर इस लाइफ लाइन के अंदर से घूम के ऐसे ऊपर की तरफ निकले तो इसके क्या मीनिंग होंगे? इसके मीनिंग बड़े ज़बरदस्त हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो शादी है वो अपनी एज के किसी बड़े बंदे के साथ होगी। यानी कि अगर आप मर्द हैं तो आपकी किसी एज में आपसे किसी बड़ी एज में आपसे बड़ी औरत के साथ आपकी शादी होगी जो उम्र में आपसे बड़ी होगी। इसी तरह अगर आप लड़की हैं तो आपकी किसी शादीशुदा बंदे के साथ शादी हो सकती है या जो ज़्यादा अवरेज होगा उस बंदे के साथ आप शादी होगी। यानी कि ये मिसमैच जो होती है ना शादी, वो शादी होगी। और आम तौर पर ख़ानदान में ही पहले ये शादी होती है कि आपकी अपनों में ही शादी होती है, लेकिन एज का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इसके बाद मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन के साथ ही यहाँ से इसके साथ जुड़ती नहीं है लेकिन किस्मत की लाइन भी यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये भी बताती है कि ऐसे इंसान के अंदर बड़ी ईगो होती है। ऐसे इंसान के पास बचपन से ही उसे अच्छी जॉब मिल जाती है और ज़िंदगी में वो कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल करता है, स्पेशली जब उसको यहाँ पर एक सन लाइन भी मिल जाए, शोहरत की लाइन भी मिल जाए और किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले। और अगर ये किस्मत की लकीर जो है वो ज़िंदगी की लाइन से मिक्स होकर ऐसे ऊपर की तरफ चले तो ऐसे लोगों को अपने ख़ानदान वालों के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं। पहले अपने बहन भाइयों का सारी ज़िंदगी ख्याल रखेंगे और शादी के बाद ये अपने बच्चों का भी ख्याल रखेंगे और अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा फैमिली परवर ऐसे लोग होते हैं, अपनी फैमिली को पालने वाले, अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाले। और ऐसे लोग जिनकी किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से निकलती है, ऐसे लोग बड़े सेल्फ मेड होते हैं। और सेल्फ मेड लोग वही होते हैं जो अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, अपनी किस्मत खुद बनाते हैं और अपना बड़ी मेहनत करके और बड़ी स्ट्रगल के बाद उनको ना ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती हैं। और जिस लम्हे ये ज़िंदगी की लाइन से ये अलग होती है ना, उस लम्हे ऐसे लोगों का जो है ना वो एक कैरियर बनता है, उनके पास एक अच्छी जॉब आती है, वो अपना कोई बिज़नेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो आम तौर पर जिनकी लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी होती है, 30 से 35 साल की उम्र के बाद ही ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ से दिमाग की लाइन पे रुक जाती है, यहाँ से रुक के फिर थोड़ा सा गैप लेके दोबारा स्टार्ट लेती है। इसका मतलब ये होता है अगर ये साइन लड़की के हाथ में हो कि आपकी किस्मत की लाइन ऐसे चले फिर ये ब्रेक होके ऊपर दोबारा उठे या यहाँ से ये स्टार्ट ऊपर की तरफ ले, तो अगर लड़की के हाथ में आप ये साइन देखते हैं तो उसकी जो है ना वो शादी में बाज़ दफ़ा मसले बन जाते हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ लें। ये मैंने इस तरीके से बताया, यहाँ पे चल के इस तरीके से अगर किस्मत की लाइन ब्रेक हो,
या ये इस तरीके से ब्रेक हो, ऐसे करके। लड़की के हाथ में अगर इस तरीके का आप साइन देखते हैं तो उसकी मंगनी ब्रेक हो जाती है और कभी कभी उसकी शादी टूट जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इस तरह फिर ये होता है कि शादी में ज़रूर प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली जब कोई लाइन इन लाइंस को ऐसे काट भी दे। अगर कोई किस्मत की लाइन को ऐसे कोई लाइन काट दे ना मून से आके, तो फिर 100% ये रिलेशंस की लाइन होती है। फिर ये सफ़र की लाइन नहीं इसको हम समझेंगे। जब ये किस्मत की लाइन को काटती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा और उसकी वो फिर आपको धोखा देगा, या किसी ना किसी वजह से वो आपका वो रिलेशन टूट जाएगा। इसका ये मतलब होता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो ऐसे बहुत ज़्यादा ये उंगली के ऊपर निकल जाती है, यानी कि सैटर्न माउंट को क्रॉस करते हुए बड़ी उंगली को भी क्रॉस कर जाती है, तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आती हैं। ऐसे इंसान का बुढ़ापा बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अगर यहाँ पर इस तरह का स्क्वायर का साइन हो तो ये आपको स्क्वायर हमेशा आपको प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, परेशानियाँ आएंगी उस लम्हे, लेकिन स्क्वायर की वजह से आप उन परेशानियों से निकल जाएंगे। इसी तरह किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए ट्राई या इस तरह का ट्राई बने, तो ये ट्राई इसको तो मनी ट्राई बोलते हैं। तो अगर कोई बड़ा ट्राई बने तो बैंक बैलेंस बनेगा आपका, प्रॉपर्टी बनेगी। और इसी तरह किस्मत की लाइन के साथ छोटे छोटे ट्राई जो होते हैं ये आपको रुपया, पैसा, दौलत देते हैं और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आपको मिलती हैं। इसको अच्छा साइन माना गया है। इसके अलावा अगर किस्मत की लाइन से कुछ शाखें ऊपर की तरफ से निकलें, जैसे ये आपकी लक लाइन है, और अब लक लाइन से कोई शाख ऐसे सन माउंट की तरफ निकल जाए, मरकरी की तरफ निकल जाए या जुपिटर की तरफ निकल जाए, तो ये जो लाइन है ना, अगर ये वाला कम्बिनेशन बनता है तो आप फिर बिज़नेस में भी तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला आपको इंटरनेशनल फेम भी देगा और ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और यहीं से अगर आपकी जो ये किस्मत की लकीर है ये अगर 2 शाखा या 3 शाखा हो जाती है तो ये आपको 2 या 3 जगह से आपको इनकम भी आएगी। तो फ्रेंड्स, मज़ीद इंशाल्लाह ताला लक लाइन के बारे में बात होगी। आज जितनी बातें बताई हैं ये आप ज़हन नशीन कर लें। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं लक लाइन के बारे में मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।